हैं जो कहना चाहेंगे कल शक्ति प्रदर्शन था, आज नामांकन किया है, चुनावी समर को लेकर आज हमने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के अंदर 5 लोगों का आना प्रस्तावित था, तो उसमें आदरणीय डॉक्टर आर सी यादव साहब, सुमन यादव जी और मैं स्वयं हो गया और हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हो गए और एक हमारा प्रस्तावक। हम 5 लोगों ने आज मिलकर के यह हमारा नामांकन दाखिल किया है। और कल आप लोग देख रहे थे जब हमारे कार्यालय का उद्घाटन था, किस प्रकार से युवाओं में जोश था, आम जन में जोश था। और अब की बार बहरोड के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ हैं क्योंकि एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, दोनों चोर हैं और बहरोड की जनता दोनों से त्रस्त है और दोनों भारी हैं। एक मुंडावर से आया है और एक छिलपटा से आया इस कोट कासिम से, और अब की बार दोनों को वापस भेज देगी, दोनों को जमानत जब्त करके भेजेगी और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत से चुनाव जिता के भेजेंगे। सर गुटबाजी जो मैनेज कर ली, किस तरह क्या होगा? गुटबाजी कहाँ देखी आपको? आदरणीय कल भी हमारे पास आदरणीय वंदना जी, आरसी साहब की धर्मपत्नी जी, सुमन जी, विजय यादव जी, सब लोग जितने लोग टिकट मांग रहे थे सब वहाँ मंच के ऊपर बैठे थे। राम जी और सांसद कर्ण सिंह ने भी आपका विरोध किया था टिकट को लेकर। मैंने कल भी कहा था आदरणीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी यादव मेरे लिए सम्मानित है, आदरणीय मेरे पिता समान है और मैं उनका बहुत आदर करता हूं। और उन्होंने जो बात कही है, जो भी वो चाहे मुझे गाली भी बकेंगे तो उसको भी मैं आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करूंगा। और मुझे पूरी आशा है अगर वो जल्दी कांग्रेस पार्टी के प्रचार में आएंगे और हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। डॉक्टर जसवंत यादव अपने आप को मजबूती का दावा कर रहे हैं, मंत्री भी रहे, विकास कार्यों का भी जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक बलजीत यादव है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से टक्कर रहेगी चुनाव? पहली बात तो चुनाव में कोई टक्कर ही नहीं है। अब की बार कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। पिछली बार विधायक यहाँ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव जी थे, उनका सबने 5 साल का शासन देखा, जिस प्रकार से उनमें अहंकार था, लोगों के प्रति द्वेषपूर्ण भावना से काम किया। और मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर जसवंत यादव तो उससे भी बड़ा द्वेषकार नहीं और अहंकारी है। अभी तो चुनाव जीता भी नहीं है, आज तो उनकी सभा है, नामांकन भी किया नहीं है, उससे पहले उनमें अहंकार आ गया। कल की आप बात सुनी कि नहीं सुनी? सेवाधाम मंदिर जो मांडन में उनके पुरोहित के बारे में, अनिल पुरोहित जी के बारे में क्या क्या कहा है उन्होंने। उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया, अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो हनुमान जी महाराज के बारे में इतने अपशब्द बोलते हैं। हनुमान जी महाराज के बारे में कहते हैं हनुमान की दुकान है उसको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। आज जो मंदिरों में हमारी आस्था है उसको दुकान बोलता है। वो कितना अहंकार है! क्या हनुमान जी को उखाड़ के फेंक देगा? वो उसमें इतनी शक्ति है अगर हनुमान जी को उखाड़ के फेंक देगा? मैं कहता हूँ कि हनुमान जी उसको ऐसा फेंकेगा दोबारा बहरोड की तरफ मुँह करके नहीं आएगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से चुनाव? जनता से अपील करना चाहता हूँ सब भाईचारे से, अमन से, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ें, आपस में इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं करें जिससे हमारा वातावरण दूषित हो। क्योंकि पिछले 5 सालों में जो वातावरण दूषित हुआ उस गंदगी को हम साफ करेंगे और भाईचारे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक चीज़ बार बार आ रही है संजय जी कि संजय यादव चुनाव में हल्के पड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? किसी ने कह दिया हल्के पड़ रहे हैं? परसों तो विधायक जी ने रैली की थी, कल हमारे लोग आए थे और आज उसके भाजपा वाले के देख लेना। कल जिस प्रकार जोश और जुनून के साथ लोग आए थे, 3 से 4 गुना कम थे विधायक की उसमें मीटिंग में और भारी लोग थे। और हमारे सब यहाँ लोकल स्थानीय लोग आए थे और जोश के साथ थे, जुनून के साथ थे, बुजुर्ग थे, माताएं थे, सब आशीर्वाद देने के लिए आए। हल्के होते तो इतने लोग कैसे आते? ऐसा लगा 3 से 4 घंटे तक पूरा बहरोड जाम रहा, आदमी पैदल निकल नहीं पा रहा था। आपने देखा कि नहीं देखा? आप ही बताइए, देखा कि नहीं देखा? 3-4 घंटे तक निकल नहीं पा रहे थे। तो इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? कहाँ से कमज़ोर हो गए? कहीं ना कहीं सब लोगों के मेरे प्रति भाव था, मुझे आशीर्वाद देना चाहते थे, मुझे समर्थन देना चाहते थे, इसलिए सब लोग इतने भारी संख्या में यहाँ पहुँचे थे। और आप ही तुलना कर लेना तीनों की रैलियों में और फिर बता देना कौन भारी और कौन मजबूत है। धन्यवाद।